हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। और पिछले कुछ वीडियोस में हमने कोडिंग डिकोडिंग को शुरू किया था और रीजनिंग के पढ़ने के क्रम को शुरू किया था। आप निसंदेह रहिए, रीजनिंग पूरी खत्म होगी विद इन 80 दिनों के अंदर। क्या 80 दिन, 70-80 दिनों के अंदर आपकी रीजनिंग की क्लास पूरी की पूरी तरह खत्म। तो एकदम से तैयार रहिए। 2 दिनों के अंदर हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के जो लेटर की कोडिंग है, जो नंबर की कोडिंग है, वो सारी हमने सीखी। दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास। तो रीजनिंग की क्लास हम यूपी दरोगा के लिए और बाकी ग्राम पंचायत अधिकारी, इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें। चलिए, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, क्या आपको मालूम होगा कि पिछले 2 दिनों के अंदर, पिछले 2-3 वीडियो के अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवालों को आपके साथ सॉल्व किया, कुछ तरीके को हमने जाना। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, आज आखिरी दिन होगा, हम कम से कम 100 सवालों की एक सीरीज मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आपको, जिनसे आपको एक्सपर्ट बनाया जा सके। क्या जिनसे आपको एक्सपर्ट बनाया जा सके। चलिए, शुरुआत करते हैं। क्या क्या चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ये पहले समझ लीजिए। किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाने वाला हूं, वो भी जान लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं, क्या इसको हम लोग कहते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्या कहते हैं? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ये मेरे हिसाब से एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान है, सिवाय कि इसमें थोड़ा सा दिमाग को लगाया जाए। परीक्षा कोई भी कठिन नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि अगर कठिन होती तो कोई सफल नहीं। अगर कोई सफल हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो परीक्षा आसान थी, तभी कुछ लोगों ने कर। अब इस प्रश्न को ही अगर हम लोग देखें और मैं कोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको समझाऊं, तो आपको लगेगा, पहले तो आपको लगेगा कि हाँ ये कठिन है। क्या पहले तो आपको लगेगा कि ये कठिन है। पहले मैं स्क्रीन को सही कर दूं, फिर मैं क्लासेस को कंटिन्यू करता हूं। पहले तो आपको लगेगा कि ये सवाल कठिन है, लेकिन वास्तव में दिस इज नॉट टफ क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत बढ़िया नंबर मिलता है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग में नंबर नहीं लिए तो फिर कहाँ लेंगे नंबर, बोलिए। देखिए, कॉमन मतलब, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दो जगह, जो सभी में हो वो भी कहते हैं, जो एक से ज्यादा जगह हो वो कॉमन है। फिर कोडिंग डिकोडिंग। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक विशेष कोड में 857 का अर्थ गुलाब जामुन है। क्या एक विशेष कोड में 857 का अर्थ गुलाब जामुन है और 386 का अर्थ है ईयर ग्रेड प्रोडक्ट्स। क्या ईयर ग्रेड प्रोडक्ट्स। और 254 का अर्थ है लड्डू आर स्वीट, लड्डू मीठे हैं। और अगर अंत में बात करें, 312 का अर्थ है ईट टेस्टी लड्डूज। क्या ईट टेस्टी लड्डूज। बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करते हैं। चलिए कॉमन ढूंढने का काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि 857 और 386 में कौन सा अंक कॉमन है। ये इनकी कोडिंग है। 857 को गुलाब जामुन सार ग्रेट और 386 को ईयर ग्रेट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये इनकी क्या है? ये इनकी कोडिंग है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूं कि यहां पर भी 8 है और यहां पर भी 8 है, और इन दोनों में इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या इन दोनों में इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने मान लिया, देख लिया कि दोनों में 8 अंक कॉमन है। अगर कोई अंक कॉमन है, इसका मतलब है कि दोनों में एक कोड भी कॉमन उसी के लिए आया होगा। चलिए पढ़ते हैं। गुलाब जामुन आर ग्रेट, ईयर ग्रेट प्रोडक्ट्स। क्या आपको नहीं लगता कि ग्रेट यहां पर भी है और ग्रेट यहां पर भी है? तो आपको नहीं लगता कि ये जो ग्रेट है, ये जो ग्रेट है, इसका कोड 8 है? क्या आपको नहीं लगता? कॉमन ही तो ढूंढना था, कॉमन ढूंढ लिया, काम बन गया। कॉमन हमने ढूंढ लिया 8 के लिए। हमें एक बात और भी देखनी। क्या हमें एक बात और देखनी कि हमें सवाल क्या पूछा। क्या हमसे सवाल क्या पूछा, जानना क्या। हमें जानना है स्वीट का कोड। किसका? स्वीट का कोड। स्वीट है कहां पे? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि 8 का कोड हमारे लिए आ गया। एक बात और,
अगर 8 का कोड ग्रेट है तो हर जगह 8 का कोड ग्रेट होगा इस सवाल में। क्या? केवल इस सवाल। स्वीट है लड्डू जार स्वीट में, इसके लिए हमें लड्डू का कोड जानना होगा और आर का कोड जानना होगा। अगर दो कोड हमने जान लिए तो 2 अंक भी आ जाएंगे, हम स्वीट का कोड किसी एक के साथ निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको लड्डू और आर तक ले चलता हूं, वहां तक पहुंचाने का प्रयास आपको मैं करता हूं। चलिए मेरे साथ देखिए यहां पे देखोगे 857 और 254 को देखो। 857 का 5 और 254 का 5 दोनों कॉमन है। क्या? 857 का 5 और 254 का 5 दोनों कॉमन है। 854 के लिए कोड है गुलाब जामुन सार ग्रेट और 254 के लिए है लड्डूज आर स्वीट। यहां पर भी आर है और यहां पर भी आर है। एक शब्द कॉमन है, एक अंक कॉमन है, इसका मतलब कि आर के लिए 5 आया है। क्या? इसका मतलब कि आर के लिए 5 आया है। काम बन रहा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। क्या? बस थोड़ा सा ही दूरी है, वरना तो सब कुछ क्या है, बन चुका है। देखो अब लड्डूज को देखो, जो अब इसको इरेज कर देता हूं। क्या? इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर मैं आपको लड्डूज पे ले चलता हूं। 254 का कोड लड्डू जार स्वीट है और 312 का कोड ईट टेस्टी लड्डूज है। 254 और 312 में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन। अंकों में 2 कॉमन है, शब्दों में क्या कॉमन है? लड्डूज। यहां भी लड्डूज है, यहां भी लड्डूज है। इसका मतलब कि जो लड्डू के लिए कोड आया है वो कोड 2 आया है। मेरे भाई, मेरे दोस्त और सफल होने वाले आप परीक्षार्थी, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। स्मार्ट हो, हीरो हो तुम। क्या अब तो दिखने लगा कि लड्डू के लिए 2 है, आर के लिए 5 है, तो स्वीट के लिए क्या होगा? क्या 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 कोड बचा क्या है? बोलिए। क्या? 2 और 5 तो हो गए ना? क्या? 2 और 5 तो हो गए ना? तो काट दो, क्या बचा हुआ है? 4। किसके लिए आएगा? बताना जरा, किसके लिए आएगा? किसके लिए आएगा? स्वीट कोड जो आएगा वो 4 के लिए। क्यों आएगा? क्योंकि एक यही कोड बचा हुआ है, स्वीट शब्द बचा हुआ है और कोड में 4 बचा हुआ है ना। सही है कि नहीं है बोलना। ऐसे था ना कि 254 का कोड जो है वो लड्डूज आर स्वीट है। क्या? लड्डूज आर स्वीट है। फिर 2 के लिए लड्डू काट दिया, 5 के लिए आर काट दिया, स्वीट के लिए 4 लगा दिया। मेरे भाई इस तरह से सवाल करोगे, मजा आएगा। क्या? मजा आएगा। एक सवाल से हो जाएगा क्या? ना। क्या? एक सवाल से? 500 से होगा ना? 500 की जरूरत नहीं। जब 5 सवाल लगा के भी प्रोडक्टिव हो जाओगे, मैं एक बात कह देता हूं, 500 सवाल लगाओ फिर भी ना आए, 50 सवाल लगाओ, परीक्षा के सारे प्रश्न कर लो, दोनों में कोई। कितने सवाल करने दरोगा की भर्ती में? 40 करने रीजनिंग। वीडियो की भर्ती में कितने सवाल करने रीजनिंग के? 50 कर रहे हैं ना। तो फिर 5 लाख प्रश्नों की प्रैक्टिस करके क्या करोगे? क्या 10,000 सवालों की प्रैक्टिस करा दूं, लेकिन आने वाला सवाल 10,001वां होगा, इसकी गारंटी। आगे सवाल, शानदार जानदार सवाल यूपीएसआई में पूछा गया। क्या? यूपीएसआई में पूछा गया शानदार जानदार सवाल आपकी आंखों में। इस सवाल को पढ़ा तो फिर मतलब क्या, मजा आ जाएगा। क्या? सवाल को पढ़ा तो मजा, क्यों मजा आएगा? इसलिए मजा आएगा क्योंकि सवाल में दम है। क्या? क्यों है? क्योंकि सवाल के एक एक कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ लिया तो ये आखिरी बार होगा। क्या? ये आखिरी बार होगा इसको पढ़। बहुत ज्यादा सवाल लगाने की इसमें जरूरत नहीं। क्या? स्टार्ट करें, कहानी को प्रारंभ करें और एक एक सवाल को जाने समझे। देखो तो पहले प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न जो है कोडिंग का, ये भी कॉमन कोडिंग की कोडिंग का है। सवाल को सबसे पहले पढ़ लो। क्या? सबसे पहले सवाल कुछ इस तरह है कि टिप माटा का अर्थ क्या? TIPMA और TA का अर्थ है ऑल आर वेलकम।
MAHOPALA का अर्थ है दे आर वेरी गुड, KADALA का अर्थ है हु इज गुड, ODHOTIPLA का अर्थ है दे वेलकम गुड पीपल। क्या? दे वेलकम गुड पीपल। चलो मेरी बात और पेन को देखते रहे तो याद रखना कि एक कॉमन डिकोडिंग का अंतिम बार पढ़ाई। कॉमन ढूंढना है ना, कोड में भी कॉमन ढूंढना है, साथ के साथ आपको शब्दों में भी कॉमन। मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं आराम से ताकि आपको लगे कि हाँ ऑफलाइन बैचेज की तरह चल रहा है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे, और तो और मतलब दिमाग में सीधा घुस जाए। क्या? दिमाग में सीधा। चलो आ जाओ मेरे साथ। देखो हमें चाहिए पीपल का कोड। क्या? हमें चाहिए पीपल का कोड, और पीपल एक ही जगह है ये, और कहीं पे पीपल नहीं। इसका मतलब कि हमें दे वेलकम और गुड का कोड पता हो जाए, फिर हम पीपल का अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि जो एक शब्द बचेगा वही पीपल का क्या होगा? कोड होगा। मतलब शुरुआत करनी पड़ेगी किसके लिए? दे वेलकम और गुड के लिए। चलो एक एक चीज को मिलाने का प्रयास करते हैं। क्या? एक एक को मिलाने का प्रयास करते हैं। हम आपके साथ देखते हैं, पहले और चौथे को देखो। TIPMATAODHOTIPLA, दोनों में एक शब्द कॉमन है। कौन? एक कोड कॉमन है, TIP। वो लोग कॉमन है कि नहीं है ना? और अगर शब्दों में बात करें तो यहां भी वेलकम है और यहां भी वेलकम है। कहने का मतलब जो TIP का कोड आया हुआ है वो वेलकम के लिए आया है। किसके लिए आया है? स्वागत करने के लिए। एक बात तो कंफर्म हो गई। क्या? एक बात तो कंफर्म हो गई, एक कोड तो कंफर्म हो गया। TIP दोनों में कॉमन था, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। क्या? इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। शब्दों में बात किया तो वेलकम कॉमन था। क्या? शब्दों में बात किया तो वेलकम कॉमन था। एक बात आ गई, इसी में से ढूंढना है। क्या? इसी में से ढूंढना, सारे आंसर इसी। क्या? सारे आंसर इसी में। वेलकम का हो गया, हाँ जी वेलकम का। पीपल का निकालना ही नहीं क्योंकि वो लास्ट में बच जाए। दे और गुड के बारे में जानना है। क्या? दे और गुड के बारे में जानना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा करो, तीसरा चौथा ही सीधा देख लो। KADALA क्या है तीसरे चौथे में कॉमन? आपने कहा कि तीसरे चौथे में LA कॉमन है कोड में। क्या? LA कॉमन है कोड में। फिर मैंने कहा जरा शब्दों पे ध्यान दो। आपने कहा अच्छा ये वाक्य था क्या? यहां पे भी गुड है, यहां पे भी गुड है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि जो LA कोड आया है वो गुड के लिए आया। आपका काम बनता जा रहा है, आपने बहुत काम कर लिया। गुड का निकाल लिया, वेलकम का निकाल लिया, पीपल का निकालना ही नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको चाहिए दे। क्या? आपको चाहिए दे, और दे केवल दूसरे में है। क्या? अब देखना होगा दूसरे को चौथे में। एक बात याद रखना कि गुड के लिए LA कोड है, यहां चाहे हो चाहे यहां हो, यहां भी LA कोड होगा। क्या? यहां भी LA कोड होगा। अच्छा अब LA को भूल जाओ। MAHOPA और ODHOTIP में क्या कॉमन है? आप कहोगे HO कॉमन है। क्या? HO। LA भी कॉमन है, कॉमन है। अच्छा कॉमन है तो दोनों के लिए गुड लगाया तो है। क्या? दोनों के लिए गुड को लगाया भी तो है। हमने कहा नहीं कॉमन है, पहले आ चुका है तो उसको अब दूसरी जगह काउंट नहीं करेंगे। कॉमन नया वाला कॉमन HO है, और अगर गुड को भूल जाए तो दोनों में शब्दों में कॉमन दे है। इसका मतलब कि जो HO कोड आया है वो दे के लिए आया है। किसके लिए आया है? दे के लिए आया है। काम बन गया, सब कुछ आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या? सब कुछ आ गया? हाँ जी सब कुछ आ गया, बस आंसर निकालना बाकी। कैसे निकलेगा? ऐसे। दे के लिए कोड क्या है? HO है। वेलकम के लिए क्या कोड है? TIP है। TIP HO को काट दो। गुड के लिए क्या कोड है? गुड के लिए है LA। फिर क्या बचा है? पीपल। कोड में OD, तो पीपल का कोड क्या हो गया?
पीपल का कोड हो गया, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। है क्या कोई परेशानी? है क्या कोई परेशानी जो लगे कि हाँ परेशान करेगी? है क्या कोई ऐसी बात? बोलिए, है क्या कोई ऐसी बात? जो आसान है उसे आसान कहना। लगे कि हाँ एक बार में नहीं समझ आया, लगे कि अभी कुछ डाउट्स हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार और क्या वीडियो को रिकैप करके देख लेना चाहिए। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जो चीज एक बार में ना क्लियर हो गई, वो दो बार में क्या हो जाए, एकदम स्पष्ट हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। एक और सवाल करेंगे इस पे हम लोग। क्या देखो, एक और सवाल आपके सामने आ रहा है, लेकिन इस सवाल को आए, इसको लगाएं, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको घबराना नहीं है। क्या घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है? क्या बिल्कुल भी आपको, ये बात आपको बस ध्यान, डरना नहीं सवाल से, आसान है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने कहा, लेकिन यकीन मानो, क्या यकीन मानो कि अगर इस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया तो 100% कह देता हूं कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग आपके बाएं हाथ का ख्याल होगा। क्या? आपके बाएं हाथ का। सवाल दिख रहा है सामने, है क्या? स्तंभ 1 स्तंभ 2, जो कि अब उसकी जरूरत नहीं। सवाल यह है कि एसबीआई को ऐसे आर ई जी सारेगा, रेड को मापा नी, एएचडी को जीए डीए पीए, आरआईएस को एमए जीए और आरई में कोड किया। फिर आपको सर्बिया का, बर्ड्स का, बियर्ड्स का, ऐसे बहुत सारे सवाल है इसमें, उन्हीं सभी के कोड्स आपको क्या है, तो स्टार्ट करें। तैयार है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी दिन होना चाहिए, इसके बाद कॉमन कोडिंग डिकोडिंग आपको कभी भी नहीं परेशान करेगी। कॉमन ढूंढना, बस ढूंढ सकते हो ना, हम में और उनमें क्या समानता है, हम में और हमारे पिताजी में क्या समानता है, हम किस तरह मिलते हैं, किन से मिलते हैं, बस मैचिंग मैचिंग वाला काम। अरे उनसे कहते हो ना कि हम में तुम में बड़ी सिमिलैरिटी है, वो कहते हैं कि हमें कॉफी पसंद है, तुम भी कहते हो हमें कॉफी पसंद है। वो कहते हैं हमें तीखा खाना पसंद है, तुम कहते हो हमें भी तीखा खाना पसंद है। पसंद तुम्हें कुछ नहीं होता, हाँ? पसंद तुम्हें कुछ नहीं होता, बस क्या देते हो, चलो सेटिस्फाई हो जाओ, या जो भी आपके रीजन है। नहीं, पसंद तो नहीं होता। चलो सवाल पे आ जाओ। बात करें एसबीआई की, हमें एक एक कोड को क्या डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने एक एक कोड को डिकोड नहीं किया तो हम सर्बिया और बर्ड्स के कोड नहीं बना। मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, अपनी लिखी हुई हर एक चीज को देखते रहना, सुनना, एक एक चीज को देखो। सबसे पहले क्या, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप चाहें, अगर आप चाहें तो एसबीआई का एस का कोड निकाल लें। कैसे? एसबीआई का एस और एएसडी का यस, क्या दोनों में केवल और केवल एस कॉमन है। कोड की बात करें तो एस ए आर ए सारेगा जी ए डी ए पी, कोड में कॉमन है जी ए। क्या? कोड में कॉमन है जी ए। पहले और तीसरे में एस कॉमन है, एस कॉमन है, जिसके लिए कोड है डी ए। पहली बात हो गई, पहली कहानी खत्म हो गई। ऐसे मिलाते जाना, सारे मिलाते जाना है। क्या? सारे मिलाते जाना। अगर हम दूसरे और तीसरे को देखें, अगर हम दूसरे और तीसरे को देखें तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। क्या? दूसरे और तीसरे में इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। एम ए पी ए एन आई जी ए डी ए पी ए में केवल और केवल एक कोड पी ए कॉमन है। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग ही थी ना हमारा टॉपिक, हम भटके तो नहीं है। जहां से कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किया था वही है ना, बोलो। कॉमन ही तो ढूंढना था, दोनों में डी कॉमन था, लेटर में, कोड में पी ए कॉमन था, इसका मतलब डी के लिए पी ए आ गया। मेरी बात सुनिए, अब ये नहीं कि यस के लिए यहाँ जीए है तो और कहीं कुछ और होगा, नहीं। अगर यहाँ जीए है तो फिर हर जगह जीए होगा, ये आपको बात याद रखना। कुछ ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जीए है तो वहां पे पीए हो जाएगा। एस और डी के आपने कोड क्या कर लिए, फिक्स। मैं बात करता हूं आपसे आगे। देखिए, एस का तो हो चला,
आई पे आ जाए, क्योंकि बी तो और कहीं है नहीं, अगर आई का मालूम पड़ जाए तो बी का अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। पहले और चौथे को देखो, एस के लिए जीए कोड पहले ही आ चुका है, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये फिक्स है। अगर एस फिक्स हो गया तो बी आई और आर आई में केवल और केवल आई कॉमन है, और एस ए आर ई और एम ए आर ई में आर ई कॉमन है। यहाँ पे आई कॉमन है, यहाँ पे आर ई कॉमन है, आई के लिए आ रही है। क्या ये स्मार्ट अप्रोच है, सबसे एडवांस अप्रोच है। बाकी लगाने के 1000 तरीके हो सकते, मेरी बात को सुनो। आई का क्या कोड हो गया, आर ई। आपने कहा कि यस को क्यों नहीं काउंट किया, यस का तो वैल्यू फिक्स हो गया ना, यस के लिए जीए तो आएगा ही आएगा, चाहे जहां होगा। यहाँ देखो यस है तो यहाँ भी जीए है, अलग अलग नहीं हो सकता। अब एक एक करके निकालना है तो कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी। एस डी आई हो गया। अच्छा, यस और आई के कोड जीए और आर ई हो गए, जीए और आर ई हो गए, तो क्या बी का कोड अपने आप ऐसे नहीं हो जाएगा? क्या बी का कोड ऐसे नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एक लेटर बचा हुआ है बी है, यहाँ पे कोड बचा हुआ है ऐसे, तो कहानी बन गई। क्या कहानी बन गई? बस चलो, अब तो इतना तो आ ही गया। अब बात करते हैं आर की, क्योंकि आर आ गया तो फिर सारी कहानी क्या फिक्स हो जाएगी, क्या सारी कहानी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आर है कहा, आर रेड में है और रिच में है। रेड और रिच में दोनों में आर कॉमन है, ये आप जानते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, ये हमने आर को कॉमन ढूंढ लिया। एम ए पी ए एन आई, एम ए जी ए आर ई, दोनों में कोड अगर कोई कॉमन है तो एम ए, आर का कोड हो गया, क्या आर का कोड एम ए हो गया। यहीं पर रुक जाना, ठहर जाना थोड़ा सा। आर के लिए आपने कहा कि एम ए है, आपने पहले कहा डी के लिए पी ए है, मतलब इस वाले डी के लिए ये वाला पी ए है। फिर एक शब्द कौन सा बच रहा है, ई। कौन सा शब्द बच रहा है, लेटर ई। कौन सा कोड बच रहा है, एन आई। क्या एन आई, ई के लिए क्या हो गया, एन आई। क्या ई के लिए क्या हो गया? कोई बचा तो नहीं, कोई बचा तो नहीं? हाँ, एक बचा है। क्या एक बचा है? अरे बचा है तो क्या हुआ, बचने ना देंगे। एफ के लिए क्या है, जीए है। डी के लिए क्या है, पीए है। तो ए के लिए क्या है, बचा हुआ क्या, डीए। क्या ए के लिए है डीए। बस मैंने इसीलिए कहा था, इस सवाल में धैर्य को नहीं खोना। क्या इस सवाल में धैर्य को नहीं खोना? दिल्ली पुलिस का यह सवाल किसी और प्रश्न को लेने से बेहतर था कि मैं ऐसे सवालों को लेके आपको समझा दूं जिनमें कॉन्सेप्ट होगा। 5000 सवाल करने से मतलब नहीं, 5 सवाल करके भी अगर क्वेश्चन को दे लिए, पेपर को सॉल्व कर लिए, तो दोनों बातें करें। क्या जो 18 साल में जो 21 साल में दरोगा की नौकरी पाए, जो 28 साल में दरोगा की नौकरी पाए, दोनों उसी पद पे जाएंगे। एक 39 साल का व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी बने, एक 19 साल का व्यक्ति ग्राम विकास अधिकारी बने, दोनों में समानता है, उम्र को छोड़ के समान। इसी तरह 100 सवालों को लगाकर भी अगर 40 सवाल लगा पाए अपनी परीक्षा के, 50 सवाल तो काम के हैं। और अगर 2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नहीं लगा पाए तो सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस बेकार है। ये आपको ध्यान। सर्बिया पे आ जाना। क्या सर्बिया का कोड, सर्बिया में एस है, एस के लिए जीए है, ये आपने ऊपर लिखा। ई के लिए आपने कहा एनआई है, जीए एनआई। आर के लिए आपने कहा एमए है, आपने बी के लिए कहा भैया एसए है, देखते रहना। यहाँ पे आई के लिए आपने कहा आर ई है, और ए के लिए आपने कहा डी ए। हमारा कोड बड़ा जीए एनआई एमए एसए आर ई डी ए, मैच कराने का आपका काम है। जीए एनआई एमए एसए आर ई डी ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्या पहला विकल्प यहाँ पे सही है। पहला प्रश्न। बर्थ पे आ जाओ, दूसरे प्रश्न की हम लोग कोडिंग करते हैं। बी के लिए आपने कहा है एस ए आएगा, आई के लिए आपने कहा है कि आर ई आएगा, आर के लिए आपने कहा है कि एम ए आएगा, डी के लिए आपने कहा है कि पी ए आएगा, और एस के लिए आपने कहा है कि जे आएगा। मैच कराओ, सारे मापागा, सारे मापागा, सी ऑप्शन। क्या सी ऑप्शन हो गया। कोडिंग डिकोडिंग कॉमन वाली खत्म, और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी खत्म। जो बचा है वो प्रैक्टिस में आएगा। क्या जो बचा है वो प्रैक्टिस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पढ़ाने को नहीं है वो सब।
क्या पढ़ाने उड़ाने को नहीं। अब आज की क्लास में क्या सीखा, कॉमन ढूंढना सीखा, कोड में नहीं, लेटर का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। एक शानदार सवाल नीचे है, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े से थक चुके होंगे आप, इसलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास। लाइक करते रहना, लाइक जरूर कर लेना, और दोस्तों को शेयर करना, जो फेसबुक के ग्रुप हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जो टेलीग्राम के ग्रुप हैं, अपने जो निजी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, वहां भी स्वागत है, वेलकम था आपका। क्लास को एंजॉय किया, फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में। ओके, सभी को